तो एस्ट्रल ट्रैवल, जिसको हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, आप पिछले कई सालों से, 35 साल से भी ज़्यादा से योग की हाँ, लगभग जगत में 46 हैं। साल। लगभग 46, आई एम सो सॉरी मैंने गलत आंकड़ा दिया। लगभग 46 साल से आप योग के क्षेत्र में हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कब हुआ, कैसे हुआ ये एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो लोग एक्सपीरियंस ही आपका जानना चाहेंगे। अ, हमने योग का आरंभ किया था करीब 1979 में। योग के कठिन आसन करते थे और लगातार लगभग 10 साल नॉर्थ इंडिया चैंपियन रहे योग में। तो उसके बाद में फिर हमने योग को विधिवत तरीके से पढ़ना शुरू किया। योग में डिप्लोमा किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया। तो जब शुरू में ही हमने 1990 की बात है, तो सबसे पहले वहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ। तो एक्सपीरियंस हुआ कि एक सेशन हो रहा था और वहाँ पर जो योग निद्रा का एक क्लास चल रही थी और मैं योग निद्रा में कर रहा था। होता क्या है कि चूंकि योग का अभ्यास न जाने उससे पहले भी मैं करीब 11 साल से करता आ रहा था, शवासन करता आ रहा था और आधा घंटा लगातार शवासन बहुत ही गहराई तरीके से हम करते थे। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं लेटा हूं लेकिन मैं अब धीरे से उठ गया हूं। मैं उठा और मैं देख रहा हूं कि वह 4-5 और भी हैं और मैं सबको देख रहा हूं, अपने को भी देख रहा हूं, मेरा शरीर लेटा हुआ है। तो 4-5 को जब मैंने देखा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो मैं अपने पास गया, थोड़ा सा छुआ। अच्छा, फिर मैं दूसरों के पास गया। क्योंकि छूना होता नहीं है एस्ट्रल ट्रैवल में, टच होता नहीं है। क्योंकि टच जो है वो पृथ्वी तत्व से आता है, वायु तत्व से आता है। तो टच नहीं होता, केवल देखना हो सकता है। तो देखा तो थोड़ी देर बाद में मैं लौट के अपने जो शवासन कर रहे थे उसमें लौट के आ गया। तो ये सबसे पहले एक्सपीरियंस हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये क्या होता है, कैसे होता है, ये होता भी है या नहीं होता। ये पहला एक अभ्यास था। उसके बाद योग की साधना धीरे धीरे बलवती होती गई। फिर हिमालय में हमारे गुरुजी थे जिनसे हमने शक्तिपात की साधना की, स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज। तो उन्होंने शक्तिपात जब किया तो उसके बाद ध्यान का अभ्यास हमने जारी किया और करीब 2 से 3 घंटा ध्यान हम सुबह करते थे, करीब 2 घंटा ध्यान हम दोपहर में करते थे और करीब 2 से 3 घंटा ध्यान हमारा शाम को होता था। ये एक रूटीन बन गया था, जो कि ध्यान में इतना आनंद आता था कि बैठे तो बस बैठे ही हैं, बैठे ही हैं, बैठे ही हैं। एक बार हमारा घर हरिद्वार में, वहाँ पास में एक स्थान है कनखल। तो कनखल में दक्ष प्रजापति का मंदिर भी है। तो वहीं पर हमारा घर था। तो हम एक बैठक में बैठकर, अपनी बैठक में बैठकर वहाँ पर ध्यान कर रहे थे। वहाँ पर एक तख्त है, तख्त पे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तो थोड़ी देर बाद ध्यान करते करते देखते हैं कि शायद जैसे मेरा शरीर नीचे है, नीचे तख्त के नीचे गिर गया और मैं ऊपर हूँ, मैं बैठा हूँ और वो नीचे है। मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हुआ, अचानक ये मैं दो कैसे हो गए। क्योंकि वो सबसे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ था वो भी ध्यान में नहीं था। ये बात बहुत देर हो गई। मैं बैठ के यहाँ पर फिर आंख बंद करके बैठ गया ऊपर ही, लेकिन वो शायद आधा घंटा बीता होगा, समय का पता नहीं लगता। तो फिर मेरी एक जो छोटी बहन थी वो घूमते घूमते वहाँ पर आई और देखा मुझे नीचे लेटे हुए। तो मुझे कहा, अरे भैया, तो टच किया ही था कि मैं एकदम वापस आ गया, अपने शरीर में वापस आ गया। तो जो ऊपर बैठ के ध्यान लगा रहे थे वो आत्मा थी? वो, हाँ, मेरा एक अवेयरनेस थी और जो नीचे था वो शरीर था। वो असली शरीर था। तो शरीर था, तो शरीर और जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग हो गया था। उस समय ये अनुभव हुआ कि जैसे वो शरीर, वो जो शरीर है स्थूल शरीर और जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, उनके बीच में आपस में एक संबंध है और वो संबंध मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने शरीर के नाभि से कहीं जुड़ा हुआ हूं। ओके।
ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक एनर्जी है, कोई शक्ति है, कोई प्राणा है, एक सेतु है, एक सूत्र है, एक धागा है, जिसको कोड कहते हैं, जिसको सिल्वर कोड कहते हैं बाद में। तो धागा है जो मुझे जोड़े हुए है उस मेरी नाभि से। मतलब वो और मैं कहीं एक हैं। जैसे होता है ना, मेले में जा रहे हो तो बच्चे के पीछे वो पकड़ के जैसे बच्चा खो ना जाए, तो ऐसे लगता था कि जैसे शरीर और मैं जुड़े हुए थे। तो जैसे में लौट के गया तो अब जो दो दिख रहे थे वो एक हो गए, और नाभि से जो एक लग रहा था कि जो कनेक्शन मेरे उस कॉन्शियसनेस से हो रहा है, सूक्ष्म शरीर से हो रहा है, अब वो मर्ज हो गया था। वो जो कनेक्शन था वो बड़ा अद्भुत था, वो एक दिव्य था। वो कुछ ऐसे था जैसे एक टॉर्च आप जलाएं और अंधेरा हो जंगल में, और टॉर्च की रोशनी केवल सामने जा रही हो या लेजर लाइट जा रही हो। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे नाभि से मैं उस लेजर लाइट के माध्यम से कहीं कनेक्ट हूं। लेकिन वो दिखने में नहीं आती लेजर लाइट, वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, अति परे होती है, लेकिन होती है। और वही है शरीर में लौट के आ जाने का माध्यम, रास्ता वही है। यदि वो ना हो, वो कट जाए, वो हट जाए, टूट जाए, तो शरीर अलग हो गया और सूक्ष्म शरीर अलग हो गया। अब लौट के आने की संभावनाएं खत्म हो गई। यही मृत्यु है। यही मृत्यु है। तो इसमें फिर जब ये एक्सपीरियंस हुआ तो मैं अपने गुरुजी के पास गया, चूंकि वो एक परंपरा से जुड़े हुए हैं शक्तिपात की। तो मैंने उनसे कहा कि ये एक्सपीरियंस हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की लंबी साधना, लंबा ध्यान करना हो तो कोई ना कोई आसपास होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि नहीं, ये एक परंपरा रही है कि जब भी साधक लंबी साधना करते थे तो उनके शिष्य उनके पास रहा करते थे, या जिन संतों की शादी होती है तो वो उनकी वाइफ साथ रहती है, या किसी भी पंथ में जो साधना गहरी होती है तो वहाँ पर कोई साथ होता है कि यदि लंबे समय तक शरीर से जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल गया हो तो लौट के आने के लिए कोई टच चाहिए, कोई पुकार चाहिए, नाम चाहिए, कुछ चाहिए जिससे वो जो सूक्ष्म शरीर है वो तेजी से इस तरफ आकर्षित हो जाए। नहीं तो उसका आकर्षण होना मुश्किल हो जाता है, और कई बार वो शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाता है, लौट के नहीं आ पाते। तो उन्होंने कहा कि अब जब भी लंबे ध्यान के लिए बैठें तो चूंकि ये चाहकर नहीं होता है एस्ट्रल ट्रैवल, ये तो अनायास हो जाता है, एक घट जाने की क्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कि मैं अब करता हूं, ये नहीं पॉसिबल है। अब आप कह रहे हो मैं करता हूं, तो कौन कह रहा है मैं करता हूं? आपका अहंकार कह रहा है मैं करता हूं। तो जब अहंकार कह रहा है और आप कर रहे हैं, आप कर्तापने में बैठे हैं, आप डूअरशिप में बैठे हैं, तो सूक्ष्म शरीर का प्रभाव, वो जो स्वाभाविक क्रिया है वो कैसे होगा? वो कहीं ख्याल का होगा, कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से आप उसे शायद सोच रहे होंगे कि मैं बाहर कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, कहीं अनंत आकाश में मैं चला गया हूं। ये नहीं होगा। वो एक ख्याल है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि ये तो योग के अभ्यास को करते करते, ध्यान को करते करते, गहनतम ध्यान को करते करते अनायास होने वाली क्रियाएं हैं, ना कि चाहकर होने वाली क्रियाएं हैं। अब मैं कहूं आज मैं बैठूंगा और एस्ट्रल ट्रैवल करूंगा, अच्छा उसकी विधि भी होती है, विधि ऐसा भी नहीं है कि विधि नहीं होती। एस्ट्रल ट्रैवल की विधि है कि आप लेट गए रात को सोते हुए, सोने के लिए लेटे हैं, लाइट वाइट बंद कर दी, अब आपने कहा कि मुझे अपने ऑफिस जाना है, ऐसा आपने सोचा, धारणा की, तो आपने अपने आप को कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। और जैसे जैसे ऑफिस का रास्ता होता है, अपने कमरे से निकले, बाहर निकले, आप वैसे वैसे अपने मन को धीरे धीरे ले जाते गए। तो ये जब संकल्प धीरे धीरे प्रबल होने लगता है कि ऑफिस जाना है, इस रास्ते से जाना है, ऑफिस जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो क्या होता है, अंदर से कोई एक ऐसी शक्ति जो मेरा सूक्ष्म शरीर है वो बाहर ट्रैवल करना शुरू कर देती है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। ये एक दिन में नहीं होगा, और ये करने की जरूरत भी नहीं है। इससे हम क्या सिद्ध कर लेंगे? ये तो अनायास हो जाने की क्रियाएं हैं जिसमें साधक फंसता नहीं है, अटकता नहीं है। ये कोई दिखावे की क्रियाएं नहीं हैं। और इसको तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जितनी विभूतियां आपको मिलती हैं, सिद्धियां आपको मिलती हैं, वो सब रास्ते के कंकड़ पत्थर हैं। वो जो कंकड़ पत्थर हैं उनको आप जेब में थोड़ी डालते हो,
उनके पास बैठ थोड़ी जाते हो, वो तो कंकड़ पत्थर है, आप उन्हें लांघ जाओ। लेकिन यदि आप किसी सिद्धि को, किसी अनुभूति को पकड़ लेंगे और फिर कहेंगे कि आज मैं ध्यान में बैठूं और फिर से मुझे वो अनुभूति हो, नहीं होगा। अब आप चाहने लगे, अब आप चाहना अंदर डाल दिया, आपने अहंकार अंदर डाल दिया। तो जैसे ही आपने अपना अहंकार अंदर डाला, तो वो जो खुद ब खुद होने वाली दिव्यता आपके अंदर से प्रकट होने वाली थी, वो रह गई, दब गई। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो दो नहीं रहते, या तो अहंकार होगा या डिविनिटी होगी। अब ईगो के साथ यदि प्रैक्टिस की जा रही है तो डिविनिटी कहीं दबा दी हमने। ये तो दिव्य साधनाएं हैं जो खुद ब खुद आपकी चेतना से प्रकट होती हैं। क्योंकि हम कॉन्शियसनेस, आत्म तत्व हैं, और 24 जो हमारे प्रकृति के तत्व हैं, उनसे मिलकर ये जीवन की यात्रा चल रही है। तो जो आत्मा है वो सर्वव्यापी है, सब जगह फैली हुई है। अनंत ब्रह्मांड में वो आत्म तत्व फैला हुआ है जो एक है। कॉन्शियसनेस एक है जो फैली है, उसी को शिव तत्व कहते हैं। जैसे सूर्य एक है और बहुत सारे कांच के टुकड़े नीचे डाल दिए जाएं तो सब टुकड़ों में आप झांक कर देखेंगे तो सब में सूर्य दिखाई देगा। क्या इतने सारे सूर्य हैं? है तो एक ही। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है एक्चुअली है तो वो एक ही, लेकिन चूंकि शरीर के आधार पर हम देखते हैं उसको, तो वह जीवात्मा अब हमें लगता है कि मेरी है। लेकिन जैसे ही हम उस जीव से हटते हैं तो हम आत्मा का हिस्सा हो जाते हैं जो सर्वव्यापी है। तो जो सर्वव्यापी आत्मा है, सब जगह विद्यमान है, किसी भी आकाश गंगा में वो है ही है, पहले से ही विद्यमान है। तो जो वो पहले से ही विद्यमान है, मतलब हमारे अंदर कोई ऐसा है जो अनंत आकाश के साथ में एक है, और कोई ऐसा है जो बिल्कुल सीमाओं में बंधा है। कोई असीम है, कोई सीमा में है। तो एस्ट्रल ट्रैवल में क्या होता है कि वो जो सीमा में बंधा हुआ शरीर है वो यहां रह जाता है और हम उस पथ पर चल जाते हैं जो अनंत है। तो एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं फिर, क्योंकि उसका पाथ तो पहले से ही आप हैं, वो आत्मा तो पहले से ही आप हैं। क्योंकि जहां आप पहले से ही हैं वहीं तो आप जा सकते हैं। जहां आप है ही नहीं वहां ट्रैवल भला कैसे कर सकते हैं?